जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लाया हूं टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ये 80 के क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज, समान ज्ञान से रहेगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न का रहा है हमारा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो प्रमुख बंदरगाह था लोथल। लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद का रचयिता हो जाएगा जयदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा मीरा कुमार। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह था असली नाम शेरशाह सूरी का। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, संसद का सत्र कितने बार बुलाया जाता है? संसद का सत्र कितने बार बुलाया जाता है? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 बार। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो 12 नंबर का हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 1974 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हमारा, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो यह अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य जो है वो हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, सेल्यूलोज किससे प्राप्त होता है? सेल्यूलोज जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर है, पेड़ पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा आपका विशाख दत्त, विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, अशोक स्तंभ का प्रतीक कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ का प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो अशोक स्तंभ का प्रतीक जो है वो आपका सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है वो की थी आपका हेनरी बेकरेल ने, हेनरी बेकरेल ने। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई? तो नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था आपका पहले स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो यह राजस्थान में लागू हुई थी सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो धौलागिरी पर्वत जो है वो आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह आपका लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर है, आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो भारत वो आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।